जवान बहुत चलती है इसकी, सुना होगा ये डायलॉग आपने। संस्कारी कौन, जो चुप रहता है। तो ठीक है, ये वैसा सा ही कुछ केस आया, वो लड़की चुप थी, तो कंसीडर की जाएगी संस्कारी हमारे समाज में, या अब क्या कंसीडर की जाएगी? सम्मान नहीं है, ये डर का भाव है, और वो डर धीरे धीरे वो कुंठा बन जाता है, कुंठा भरती रहती है और फिर वो कहीं निकलती है, किसी वल्नरेबल पे निकलती है। जैसा कि इस केस में भी हुआ कि उसे लगा बाप के आगे तो बोल नहीं पा रही, ये पति या बॉयफ्रेंड या जो भी है इसके आगे बोल लेती हूँ, या वो एक कदम और आगे चली गई, कर ही देती हूँ। जब इस चीज पे आ जाते हैं ना कि करनी ही है, फिर आप झूठ तूफान सब तरीके का, मतलब मेरे ख्याल से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जितना झूठ बोला जाता है वो शायद कहीं नहीं बोला जाता दुनिया में। मतलब है भी एक बहुत अच्छा कमबैक भी मैं देता हूँ, वेस्टर्न कल्चर पे डाल दो, भी डाल दो। रील देख देख के बच्चे बिगड़ गए। हम अपनी नपुंसकता को, अपनी इनकॉम्पिटेंसी को, अपने कम्युनिकेशन गैप को, ये सब वेस्ट से आया था। लव मैरिज आई, इसने सब गड़बड़ कर दिया। अब तो अरेंज मैरिज में हो रहा है भैया, अब भी नहीं एड्रेस करनी अगर प्रॉब्लम तो। हमारे यहाँ शादियां इवेंट मैनेजर्स करा रहे हैं, तो लड़का और लड़की दोनों ही पोशाकें बदलने में व्यस्त होते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने में नहीं। नमस्ते दोस्तों, राम राम। इस वीडियो में राजा रघुवंशी हत्याकांड के विषय में बात करेंगे। वैसे आपने मोटा मोटा जो है पूरा सुन ही लिया होगा, क्या पूरा माजरा हुआ है। राजा रघुवंशी नाम का व्यक्ति था, उसकी शादी हुई थी सोनम रघुवंशी से। मेघालय वो लोग हनीमून पे जाते हैं, पहले गायब होते हैं, एक सप्ताह तक गायब रहते हैं, उसके बाद लाश मिलती है राजा रघुवंशी की, और फिर कल हाल ही में सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हुई। और पूरा जो भी चल रहा है कि इसने मारा नहीं मारा, इसने षड्यंत्र करके मारा, उसके घर वाले कह रहे हैं कि मासूम है। कितनी मासूम है वो तो देख करके पता चल ही रहा है। इस पूरे के अराउंड जो डिबेट चल रही है पूरी, और एक पर्सपेक्टिव इस पे ये आ रहा है कि इस केस को लेकर के, इस वीडियो में मैं इस केस को लेकर के नहीं उतना, बल्कि ये बात करूंगा कि कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं एज अ समाज, कि जहां पे आज ये स्थिति हो रही है कि एक पत्नी, एक न्यूली वेडेड कपल, जहां पे एक पत्नी एक पति की सुपारी दे देती है, या फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से किसी से मरवा दे रही है उसे। कहां तक हम आ चुके हैं एज सिविलाइजेशन। इस पर मैंने ट्वीट किया था, ऑब्वियसली मैंने भी फ्रस्ट्रेट होकर ये रेंट की तरह ये लिखा था। इसमें कई लोगों को लगा कि मैं लव मैरिज अरेंज मैरिज के विषय में बात कर रहा हूं, लेकिन टेक्निकली मैं बात इसमें कर रहा था बात करने को लेकर के, कि जो वही एक बात चल रही है ना कल से, कि वो बता नहीं सकती थी, अपने माँ बाप को बता देती, किसी लड़के की हत्या करने की क्या जरूरत थी, एक परिवार का बेटा ले लिया सब कुछ। ये सब शुरू कहाँ से होता है, ये कहाँ से आता है, कि मतलब क्यों ये कम्युनिकेशन गैप हो गया है माता पिता और संतान के बीच में। और वही मतलब 80% 90% ये लड़की और ये 4-5 लोग जो भी पकड़े गए हैं, लोग अगर जिम्मेदार हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज भी उतना ही जिम्मेदार। उसके माँ बाप को लोग कह रहे हैं उस लड़की के कि ये भी जिम्मेदार, हाँ वो तो है ही, एक खराब पेरेंटिंग के जिम्मेदार वो है, लेकिन साथ ही साथ ये पूरा समाज, हम लोग, आप लोग, हम भी कहीं ना कहीं हमको उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा इस चीज का। जो मैंने इसमें संस्कार वो चीज लिखा, उससे कई लोग ट्रिगर हो सकते हैं, पर ठीक है, ट्रिगर होना बनता भी है भाई। ऐसी चीजें भी हमें ट्रिगर अगर नहीं कर रही, लोग विचलित नहीं हो रहे, तो फिर हम मर गए हैं एज अ सोसाइटी। जो संस्कार मैंने इसमें लिखा, कि संस्कार का जो अर्थ निकाल लिया गया है ना हमारे यहाँ, कि जो बोलता नहीं, जो बात नहीं करता। आपने भी सुना होगा अपने अराउंड की माँ बाप के आगे शब्द नहीं निकलता इसका, ये बहुत संस्कारी है। इधर लड़का और लड़की, इसके अच्छे संस्कार हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलता नहीं। ये मतलब ये भय, माँ बाप से, अपने ही माँ बाप से भय। अब सम्मान ये नहीं है, आपको लग रहा होगा नहीं नहीं ये भय नहीं दोस्तों, सम्मान और भय में अंतर होता है। मैं बता देता हूं, मतलब लॉन्डो में ये चीज बहुत कॉमन है। मैं लड़कों के बीच बैठा हूं, मैंने उनको हर तरह की स्टेट में देखा। एक नॉर्मल स्टेट में, मतलब सोबर जिसे कह देते हैं, उसके बाद नशे में आने के बाद वो दोनों बातें बदल जाती हैं लड़कों की खासकर। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लड़के इसमें रिलेट कर पाएंगे। भाई मैंने लड़कियों को कभी शराब पीते हुए देखा नहीं, और कभी मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मोर ओवर मुझे लगता है सिनेरियो वही होगा। लड़कों के बीच ये चीज बहुत कॉमन होती है, डैड के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ इस तरीके का। या फिर एक वो भी आता है कि यार हमारे घर में कोई बोलता नहीं, पापा दादाजी के आगे नहीं बोलते थे, मेरी पिताजी के आगे जबान नहीं खुलती। और वही लड़का शराब पी करके वही मतलब कह दे या बुराई कह दे वो माँ बाप की या बाप की खासकर की, अरे कुछ करने नहीं दिया जीवन में, ये वो करके। देखा होगा आपने। यहां से ये पता चलता है कि डर और सम्मान जो वाली चीज थी ना, पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि भाई माँ बाप का या भगवान का सम्मान किया जाता है, उनसे डरा नहीं जाता। डरा शेर से, भेड़िए से, कुत्ते से, या मतलब जानवरों से जाता है। आपसे कोई बड़ा है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, बड़े सम्मान या प्रेम का भाव आना चाहिए। डर मतलब डर किस चीज का? डरते तो पापी है ना, सीधी सी बात है। आपने कुछ घर से चोरी कर रखी है, कुछ छुपा रखा है माँ बाप से उस तरीके का, तब आप डरेंगे, जैसे ही आप ईश्वर से डरते हैं। वरना डरने की क्या बात, मतलब किसी बात को बिना संकोच के, अगर आपको लगता है वो विचार सही है, अपने माँ बाप के सामने रखना, वो कौन सा बड़ा पाप है? कहां लिखा है ये चीज के पाप है? हो सकता है आप एग्री करें, हो सकता है आप डिसएग्री करें, आपने अपनी बात रखी, वो एक नॉर्मल सी चीज है। इसको अपमान का मानक कैसे बना दिया गया हमारे समाज द्वारा? बात करना, अपने ही पिता से वाद विवाद अगर करना, एक हेल्दी डिस्कशन करना, ये
अपमान की दृष्टि से कैसे देखा जाता है, और मतलब उस बच्चे को, उस लड़के को, उस लड़की को, किसी को भी हे दृष्टि से क्यों देखा जाएगा? अरे ये जवान बहुत चलती है इसकी, सुना होगा ये डायलॉग आपने। और संस्कारी कौन? जो चुप रहता है। तो ठीक है, ये वैसा सा ही कुछ केस आया, वो लड़की चुप थी, तो कंसीडर की जाएगी संस्कारी हमारे समाज में, या अब क्या कंसीडर की जाएगी? क्योंकि हम ये चीज समझते नहीं कि वही जो मैं कह रहा था ना कि सम्मान नहीं है, ये डर का भाव है, और वो डर धीरे धीरे वो कुंठा बन जाता है। वो तुम भरे बैठे हो ना, दोस्तों के सामने तो खुल रहे हो, और वो कुंठा कब निकलती है? या तो फिर वो आपकी अगली जनरेशन पे निकलती है। आप इस चीज का प्राइड ले रहे हैं कि मतलब दादा के सामने पिता नहीं बोलते थे, फिर नाना के सामने मम्मी नहीं बोलती थी, उनके आगे मैं नहीं बोलता या बोलती, तो ये बहुत अच्छी। तो आगे भी आपको क्या लगता है जो आप कुंठा अंदर भरे बैठे हो खत्म हो जाएगी आपकी बॉडी की? नहीं, वो आपकी अगली जनरेशन पे निकलेगी, और आप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करोगे। फिर वो आपसे कुछ तार्किक कहेंगे तो आप, भाई होता है ना, सबने सुना है, हम नहीं बोलते थे उनके आगे। आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं कि वो सही कह रहा है या कह रही है या गलत, वो डिस्कशन नहीं है, तुमने बोला ही कैसे। तो इस तरीके का समाज हम जब बना देते हैं ना, तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम फिर पूछते हैं कि अरे यार उसने बताया कि मैं उस लड़की को, उस हत्यारिन को और उसके साथियों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं यहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि समस्या की जड़ कहीं और है। यहां तक वो आई और उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जिसके लिए उसे सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए उसे, उससे जुड़े सब लोगों को। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि ऐसे मामले और ना हो। तो हमें एज अ समाज, एज अ परिवार, एज अ पर्सन, ऐसे ही शुरू होता है ना सब कुछ। इंसान से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। तो वहां पे किस कम्युनिकेशन गैप को भरने की आवश्यकता है जो वॉइड खाली जा रहा है? हेल्दी डिस्कशन, बातचीत को नॉर्मलाइज करना होगा अपने घरों में, माता पिता से, भाई बहनों से, सिबलिंग से। जो कि मैंने कहा, एग्री करो, डिसएग्री करो, एग्री टू डिसएग्री करो, लेकिन अपनी बात सही या गलत रखो तो सही। नहीं तो फिर वही उसी तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि चुप रहो, यही अच्छे संस्कार कहलाते हैं, ये वो करके अच्छे अच्छे नाम दे दिए जाते हैं। फिर या तो व्यक्ति पूरे जीवन चुप रह के शोषण सहना सीख जाता है, या फिर वही कुंठा भरती रहती है और फिर वो कहीं निकलती है, किसी वल्नरेबल पे निकलती है। जैसा कि इस केस में भी हुआ कि उसे लगा बाप के आगे तो बोल नहीं पा रही, ये पति या बॉयफ्रेंड या जो भी है, इसके आगे बोल लेती हूं, या वो एक कदम और आगे चली गई कि कर ही देती हूं, और वो कर गई। इस पर समाज क्या सोचेगा, ये सोचा जाए ना। जो यहाँ पे जैसे कास्ट वास्ट का जो भी मैटर था, उसके शादी का, उसका बॉयफ्रेंड था, जो भी, मैं इस केस के बारे में मूलतः नहीं पढ़ना चाहता। वही जो मैंने कहा, मैं इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है। ये कोई पहला केस तो है नहीं ना, तमाम आ रहे हैं। मेरठ से हमने एक देखा था, वो सीमेंट का, उससे शुरुआत हुई थी, वो ड्रम में भरने वाले से, उसके बाद तमाम हमने केस देख लिए हैं। इन केसेस के बारे में हम सोचें और फिर सोचें कि वही वाली बात जो हम चलती है ना कि समाज क्या सोचेगा, अब क्या सोच रहा है। या चलिए हत्या जैसा चीज नहीं होती, ऐसा जघन्य अपराध, ये लड़की कल को चीट करती हुई पकड़ी जाती, क्योंकि आपके मन में तो है ना, वो कोई लड़का पकड़ा जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आप एक खराब रिलेशनशिप में, शादी में फंसे हुए हैं, आप इधर उधर मुंह मार रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तो उस पर समाज क्या सोचेगा, ये हम नहीं सोचते कभी। या फिर हम कुड़ कुड़ के उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हैं, तब आप उस समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं, या वो समाज आपके बारे में सोच रहा है जब आप जी रहे हैं? इसके बारे में हम नहीं सोचते कभी। साथ ही एक अगला डिस्कशन एक और शुरू हो गया, ये हो जाता है, इस तरीके के केसेस जैसे आ रहे हैं, हर बार सोशल मीडिया पे आ जाता है, खासकर लौंडे इसमें, कि भाई तो क्या शादी ना करें, विवाह करें ना करें, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता, ये वो भी एक डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुरू हुआ है। अब इस पे क्या होना चाहिए? होना तो कुछ नहीं चाहिए भाई, से इंडिविजुअल चॉइस, एंड व्हाई इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, वो मैं आगे मतलब मैं अपने तर्क देने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि करें या ना करें वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन कम से कम हम अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में विवाह होने या ना होने को मनुष्य की सफलता का मानक न बना दें। एक वो होता है ना, मतलब चलता है, देखिएगा कि 22, 23, 25 साल की उम्र में किसी की शादी हो गई, मेंटली वो तैयार नहीं था या थी शादी के लिए, आर्थिक रूप से तैयार नहीं था या थी, माँ बाप के पैसों में पल रहे हैं, जीवन रील बना के चल रहा है, लेकिन हाँ हमारा समाज एक सर्टिफिकेट दे देता है, हाँ ओहो बच्चा भी हो गया, वाह ओहो लेवल क्वालिफाइड, ये वाला प्लेयर खुल गया, अब आपका गेम चल रहा है ये। वहीं दूसरी ओर 35-36 वर्ष का नर मादा, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उसने अपनी मर्जी से अगर विवाह नहीं किया, वो अपना कुछ काम कर रहा है, कर रही है, व्हाटएवर, अपनी मर्जी से सिंगल है, हम ऐसा झुंड बना करके सोसाइटी उसको जज किया जाता है कि मतलब किया दोनों को जाता है, मतलब लड़का लड़की दोनों को। लड़कों के लिए थोड़ा सा सरल रहता है, वही 19-21 का अंतर है, लड़कियों का तो मतलब वही जीना दुश्वार ही कर दिया, इसकी शादी नहीं हो रही, ओ माय गॉड, ये फिर तमाम तरीके की चीजें जो होती हैं। ठीक है भाई, सामान्य लग सकता है किसी को, अब चुन लो किसी को, 35-36 साल की कुंवारी लड़की या मर्डरर लड़की। जब ऐसे केसेस आते हैं तो सोचना पड़ेगा ना, आप चुन लीजिए एक, दोनों पिल है, वो मैट्रिक्स फिल्म में जैसे होता है ना। एक और चीज, मतलब ये विवाह जिनका हो चुका है, इनको भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हम मजाक के तौर पे लेते हैं, बट वो चीज सीरियस हो जाती है कि
भाई ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, पिरामिड स्कीम नहीं चल रही है कि मतलब आपकी हो गई तो मैं दुनिया की कराऊंगा, मुझे अपने नीचे 3 लोग इकट्ठे कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूं, जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो और आप करनी चाहते हो तो आप करें, अन्यथा ना करें। हाँ, अन्यथा ना करें, यह भी ऑप्शन है। फिर मैं उस तरीके की चीजें, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि सक्सेस का मानक वो नहीं होता दोस्त। अब बन जाओ भाई, योगी आदित्यनाथ भी आप बन सकते हैं। अब फिर आप उसमें, मैं धार्मिक एंगल आ जाएगा, अरे वो तो योगी हैं, वो यार कलाम भी बन सकते हो, रतन टाटा भी बन सकते हो। मैं नहीं जाना चाहता हूँ डिस्कशन में, मैं अपने स्तर पे ये चीज रखनी चाहता हूँ, नॉर्मल स्तर पे, मिडिल क्लास स्तर पे। चलिए उसी पे बात करते हैं। हाँ, आप रह सकते हैं, आपको ये थोड़ी सी वो निकालनी पड़ेगी अपने सबकॉन्शियस से, एक वो होता है ना कभी तो करनी है वाला। इस पे मेरा मतलब, मैं तर्क जो इस पे आ जाता है, कई मतलब तर्क या कुतर्क ही आते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं आहत भी कर सकता हूँ कुछ लोगों को, पर ठीक है भाई, इससे ज्यादा आहत क्या होगे, जिस तरीके के केसेस देख लिए हैं तो इससे ज्यादा आहत तो नहीं हो पाओगे। तो एक वो चलता है ना बहुत की ब्लड लाइन हमारी, ये भी आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है भाई। मुझे हास्यास्पद लगता है, लोगों को लग सकता है कि वो उनको हो मुझे हास्यास्पद लगता है क्योंकि दोस्त, मैं सीधी बात अगर आपसे पूछूं एज अ पर्सन टू पर्सन, तो आप महाराणा प्रताप नहीं है, आप राजा रमन्ना नहीं है, या आप अडानी अंबानी तो डेफिनेटली नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने तो नहीं की, और सोचिए उन्होंने नहीं की तो आपकी और मेरी क्या औकात है। तो ये जो, इसीलिए मैंने इसको कुतर्क कहा कि ये क्या मतलब, हमारे अंदर इतना अहम, हम अपने आप को इतना बड़ा एज अ पर्सन हम कैसे समझ लेते हैं, हम 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोच पाते कि अबे मेरी क्या औकात है, मैं ये क्या मतलब बातें, ब्लड लाइन कैसे आगे बढ़े, नहीं बढ़ेगी, समाप्त हो जाएगी आपके साथ ब्लड लाइन। 1 मिनट के लिए सोच के देखिए तो इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को क्या अंतर पड़ेगा। एक इस पे थ्योरी चलती है, मतलब एस्ट्रोनॉट काइंड ऑफ थ्योरी कह के, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर अपने आप को मतलब आपको अपनी वैल्यू एज अ ह्यूमन, एज अ ऑर्गेनिज्म, व्हाटएवर आपको जाननी है, तो एक पर्सपेक्टिव हमेशा सोचना चाहिए या पूछना चाहिए। एक एस्ट्रोनॉट जो होता है ना, जो स्पेस से धरती को देखता है, वो असल में आपको मानव की एक एक्चुअल वैल्यू, मानव की या किसी की भी, वो खुद मानव है तो इसलिए मानव की वैल्यू बता पाएगा, किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू बता सकता है जो हम इस यूनिवर्स में पूरे में रखते हैं। अब उसका आधार यह है कि क्योंकि वो एक ऐसे पर्सपेक्टिव से धरती को देख रहा है कि उसको दिख रहा है कि यार इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा ये गोला, छोटी सी ये पृथ्वी है हमारी, उसमें एक छोटे से देश में, छोटे से शहर में, छोटे से घर में बसा एक व्यक्ति, और वो कहां मतलब कहां की चीजें वो सोच रहा है, मेरी ब्लड लाइन आगे नहीं बढ़ी। दोस्त, ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ये बहुत उस तरीके का कंसेप्ट है। अब ऐसी चीजें आपको ज्ञानी लोग भी बताते हैं, जैसे गुरु प्रेमानंद जी हैं, और मैं विशेष तौर पे उनका नाम लूंगा क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, सुना है, मुझे वो व्यक्ति मानसिक रूप से, बौद्धिक स्तर उस व्यक्ति का हम सबसे कुछ 1 फुट ऊपर उठा हुआ लगता है, अब तक तो मैंने उन्हें जितना सुना है। बाकी कई लोग मूर्खता मचाते हैं, फूड़ता मचाते हैं, दुकान चला रहे हैं अपनी। तो ऐसे लोग जो बात करते हैं, चाहे गुरु प्रेमानंद जी जैसे हो, वो भी आप उनको सुनोगे, वो यही कहते हैं कि यार आप अगर रेडी हो, आप तैयार हो, करिए, क्योंकि वो लोग ये पर्सपेक्टिव देख पाते हैं। उनसे आप अगर ये पूछेंगे कि गुरुजी मैं अपनी ब्लड लाइन चलो, हाँ वो आपको वो पर्सपेक्टिव भी दे देंगे, लेकिन वो आपको ये भी दिखा देंगे कि अपने आप को इतने गंभीरता से भी लेने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि यार वो तो कभी स्पेस में नहीं गए, उन्हें कैसे पता है एस्ट्रोनॉट तो, क्योंकि इसीलिए वो सिद्ध पुरुष है ना, क्योंकि वो बिना जाए वो चीज सोच सकते हैं। एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाने की आवश्यकता पड़ी है जानने के लिए। तो अपनी अगर कभी वैल्यू जाननी है तो आप उस पर्सपेक्टिव से अपने आप को सोच करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हम कितने स्मॉल हम हैं, मतलब अणु से भी छोटे। कुतर्क इसके साथ है कि फिट इन होने के लिए, मतलब वही जो मैंने कहा ना, सब कर रहे हैं, ये इस तरीके का कुतर्क कि भाई चाचा मामा बुआ मौसी उसकी हो गई, इसकी हो गई, ये रैट रेस, वही मैं कह रहा हूं, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, रैट रेस भी नहीं है। वरना आपके साथ ऐसा होगा, आपका कम्युनिकेशन गैप है, वो आप भर नहीं पा रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं भर पाए, तो अपने जीवन साथी के साथ भी आप ऑब्वियसली नहीं भर पाओगे यार, पर आप कर ले रहे हो सोसाइटी में फिट इन होने के लिए। फिर इस तरीके के आते हैं चीजें, इस तरीके के केसेस आते हैं हमारे सामने। कौन आपको ये सब सिखा रहा है भाई, ये वाला मुझे नहीं पता कहां ये लिखा, कभी ना कभी तो करनी ही है। कौन सिखा गया है ये, कौन सी फिल्म में देख लिया, कौन सी पुस्तक में पढ़ लिया यार ये वाला। और वो पुस्तक क्या, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पढ़ पाए क्या? उनसे ज्यादा पुस्तकें शायद हमने पढ़ ली, उनसे ज्यादा विजडम शायद हमने जान लिया। जो लोग ये तर्क देते हैं कभी ना कभी तो कहां, मतलब कोई डेडलाइन है ये वाली कि कोविड का टीका लगाना है वरना हो जाएगा कोविड? नहीं, वही होता है ना कि कंफर्टेबल नहीं हो मत करो, हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे ये प्रमोट नहीं कर रहा कि विवाह ना करें,
पर अपनी बुद्धि का, बार बार वही कह रहा हूं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सक्षम है, अपने आप को मानते हैं, करनी चाहते हैं तो करिए, अन्यथा न करें। वानबी होने के लिए मत करो, कोई कर रहा है इसलिए कोई काम मत करो, सिंपल। अन्यथा फिर वही बात है कि आप ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे होंगे कि यार उस निर्दोष लड़के की क्या गलती थी, उस लड़की की क्या गलती थी। क्योंकि आप जब इस चीज पे आ जाते हैं ना कि करनी ही है, फिर ओ माय गॉड, ये 30 साल का हो गया, ये 35 साल का हो गया, फिर कम्युनिकेशन साइड में चला जाता है और मोह नेम होता है कि हाँ एक टास्क की तरह ये करना है, करनी है। फिर आप झूठ तूफान सब तरीके का, मतलब मेरे ख्याल से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जितना झूठ बोला जाता है वो शायद कहीं नहीं बोला जाता दुनिया में। इट्स नथिंग टू लाफ ऑफ, बट ये सच है तो हम हंस सकते हैं इस चीज पे। भाई मैं तो हंस सकता हूं और क्या बोलूं, क्योंकि उससे बड़ा फेकनेस मैंने कहीं नहीं देखी। अगला एक और इसमें डिस्कशन आ रहा है और वो डिस्कशन का हिस्सा बनना आवश्यक था, क्योंकि जैसे केसेस सामने आए, कहा जाता था लव मैरिज अरेंज मैरिज, वही बात है ना कि हम सब कुछ उस पर डाल देते हैं। लव मैरिज एक वो खराब बच्चा था क्लास का कि ये साला इसने सबको बिगाड़ा है, खुद तो पढ़ता नहीं, किसी को नहीं पढ़ने देता, वो समाज में बदनाम थी। अरेंज मैरिज के लिए एक वो था कि हाँ यही तो हम, पता नहीं कहाँ से आया, हम अपने वेद पुराण उठाएंगे, हम अपना इतिहास देखेंगे तो बहुत तरीके के विवाह उसमें दिए गए हैं, लेकिन हाँ हमें ये बचा अरेंज मैरिज, ये संस्कारी मेथड है, यहाँ पे दो परिवारों का मिलन होता है, ये होता है। चलो परिवारों का मिलन हो जाता है, फिर लड़का लड़की का मर्डर कर देता है, या फिर यहाँ लड़कियां लड़के का कराने लगी हैं, उस तरीके के केस आने लगे हैं। तो अब ये प्रश्न भी उठने लगा है ना अरेंज मैरिज वालों के लिए कि भाई क्वेश्चन मार्क कि क्या अब क्या, मतलब है भी एक बहुत अच्छा कमबैक भी मैं देता हूँ, वेस्टर्न कल्चर पे डाल दो, जैसे हमारे साथ है ना ये वाली चीज, हम में बहुत है जो हमको नहीं हो, ये पाश्चात्य सभ्यता आ रही है, रील देख देख के ये भी डाल दो, रील देख देख के बच्चे बिगड़ गए। जैसे होता है ना वो मीम असल जीवन बन जाता है कि और चलाओ मोबाइल, हर चीज की समस्या का वो मम्मी कह देती है ना, वो तो मजाक है लेकिन यहां सत्य हो गया। हम अपनी नपुंसकता को, अपनी इनकॉम्पिटेंसी को, अपने कम्युनिकेशन गैप को, ये सब वेस्ट से आया था। लव मैरिज आई, इसने सब गड़बड़ कर दिया। अब तो अरेंज मैरिज में हो रहा है भैया, अब तो अरेंज मैरिज में हो रहा है, परिवारों का मिलन भी हो गया। अब किस पे डालोगे? अब भी नहीं एड्रेस करनी अगर प्रॉब्लम तो आपके ऊपर है, चलने दीजिए। ऐसे वो था ना 3 इडियट्स में, जैसे चल रहा है चलने दो भाई। इस केस से विशेष तौर पे मुझे पॉइंट आउट करना था, मुझे ध्यान आया कि एक और चीज चल रही है, लड़कों में खासकर चल रही है, लड़कियों में भी है, लड़कों में मेनली है कि वो चल रहा है ना कि अरेंज मैरिज को भी बढ़ावा देना, या लौंडे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हे सो कॉल्ड कॉमेडियन है, उसने सबको कंफर्टेबल कर दिया कि मैं हक से सिंगल हूं, सब सिंगल हो जाओ, तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल। उसने अपनी इनकॉम्पिटेंसी सब पे थोप दी और हम लौंडे, मतलब खास करके उसका भार लिया, उसके फ्लैग बियरर बने बैठे, हाँ मैं भी सिंगल तू भी सिंगल, वाह कम ऑन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट कॉमेडियन टू गेट मैरिड। मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द शादी हो, शायद उसका करियर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पूरे जोक सिंगलहुड पे बेस्ड है। चलिए वो तो अलग विषय है, लेकिन हाँ एक ट्रेंड मजेदार आया कि पूरे जीवन हम तो सिंगल ही मर गए, की करके दांत चियार देते हैं, हम ना कम्युनिकेशन करना सीखते हैं ना हमको आता है, क्योंकि ना हम कर ही नहीं रहे ना इंटरेक्ट। चलो सबका वो काम नहीं है, आप अपने काम में व्यस्त हैं, नहीं कर पाते, सब लोग उस तरीके के नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसे अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेना और उस पर प्राउड फील करना। और उसके बाद ये वाला के, या आपने सुना होगा अक्सर सोशल मीडिया पे कि अब तो अरेंज मैरिज ही सहारा है, की दांत चियार दो मम्मी, कोई लड़की एक तो लौंडे ज्यादा करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप डेस्परेट साउंड नहीं कर रहे हो क्या, आपको समझ नहीं आ रहा है ये वाला। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी वाइब आती है। अब लोग कहेंगे यार ये तो हंसी खुश में हो रहा है, मीम हो रहा है, आपको समझ नहीं आता कब वो मीम आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। लड़कों में ज्यादा हो रहा है, लड़कियों में भी हो रहा है। और ये मतलब कौन सी ये क्या जनरेशन है, आपने वही वो सारी चीजें मिल गई ना कि अब उतनी एज हो रही है, अब हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, अब शादी तो करनी ही है, सब चीजें आपने मिला दी, समाज का प्रेशर, एज, शादी तो करनी ही है। अब ये तीनों चीज मिलकर के एक डिफेंस मैकेनिज्म निकला और उसको हमने नाम दे दिया कि ही अब तो अरेंज मैरिज ही सहारा। ये लड़का जो मैंने देखा, इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं कि ये जो लड़का है 29 साल का ही था शायद से, और मैं उसकी कुछ रील और गतिविधियां देख करके मुझे लग रहा है ये भी काइंड ऑफ वही टाइप था कि ही वॉज टू एक्साइटेड फॉर शादी एंड वेरी एक्साइटेड। तो शायद यही रही हो वजह कि नहीं डेवलप हुआ जो चीज आपको असल में डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन सामने वाले पार्टनर से। वही बात है ना, अगर ये लड़की अपने बाप को बता देती कि भाई ऐसे ऐसे मुझे नहीं करनी, या उस लड़के को बता देती, या लड़का बात करने में पूछने में सक्षम हो पाता कि भाई सच क्या है बता दे, मेरा इतिहास ये है तेरा ये है, तो शायद जीवन बच जाता। अब मैं ये बोलूंगा नहीं, इससे बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है यार, लेकिन अब आवश्यक भी है कि हमारे यहाँ शादियां इवेंट मैनेजर्स करा रहे हैं, तो लड़का और लड़की दोनों ही
पोशाकें बदलने में व्यस्त होते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने में नहीं। ये चीजें भी हैं। अभी ये बोलने का टाइम नहीं है, किसी को लग रहा हो कि अरे तू पूरे मैरिज उस पर कर रहा है, बट सोचिएगा इस विषय में भी, क्या ये सत्य नहीं है? क्या इवेंट मैनेजर्स जो हैं वो शादियां नहीं चला रहे हैं हमारी? एक और गेम जो खेला जाता है वही अरेंज मैरिज के नाम पर। मैंने देखे, आपने भी अपने अराउंड लोग देखे होंगे, अरेंज मैरिज को क्यों सेफ माना जा रहा है। लड़के लड़कियां दोनों, लौंडे उस पर ऐसा खेलना चाह रहे हैं कि ठीक है अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई भी तो मम्मी पापा पे डाल देंगे, इसको तो तुम लाए थे, लव मैरिज में हम फंसेंगे तो तेरी चॉइस थी, अरेंज मैरिज में माँ बाप पे डाल देंगे। तो बधाई हो, सबसे पहले तो लौंडो तुम्हें बधाई हो, लड़कियां इवॉल्व हो गई हैं, अब वो तुम्हें छोड़ ही नहीं रही बताने के लिए। लड़कियों को भी बधाई हो, ऐसे केसेस मतलब उल्टे भी हो जाते हैं, लड़कियों के भी मर्डर कर दिए जाते हैं। तो आप दोनों को ही बधाई हो कि समाज ही इवॉल्व हो गया है, अब आप बच नहीं रहे हो, मार दिया जा रहा है। तो अब किससे प्रश्न करोगे? और कितना मूर्खतापूर्ण ये लॉजिक था, मतलब वही मैं बार बार कह रहा हूं, इतने इनकॉम्पिटेंट एज अ सिविलाइजेशन कि हमें कोई और चाहिए, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके लिए हमें कि यार माँ बाप पे डाल देंगे, हमें तो हाथ खड़े कर दिए। अब मुझे इससे याद आती है, मतलब भगत सिंह का एक कोट है, मैं उनको बहुत, जब मैं उन्हें फॉलो करता था, उनके जेल डायरी पढ़ी वो सब, तो एक कोट ने मुझे बहुत इंप्रेस किया था। उन्होंने लिखा था कि यार जिंदगी तो अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठते हैं। इस कोट को इस संदर्भ में देखूं अगर मैं और सोचूं कि एज अ सिविलाइजेशन हम कहाँ आए हैं, कि मतलब जिंदगी जीना तो क्या, यूथ, एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी, क्रांतिकारी ने, वो आपको मैसेज देना चाह रहा था उस कोट के माध्यम से कि यार स्वतंत्रता दिलानी है और आगे जीवन अपने उस पे जीना। उसमें बहुत बहुत गहरा था ये कोट। पर देखिए आज हम कहाँ खड़े हैं कि हमारा यूथ एक विवाह जैसी चीज जो उससे संबंधित है उस तक की जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेना चाह रहा, वो माँ बाप के कंधों पे बंदूक रख के गोली चलानी चाहता है। तो वेलकम वेलकम टू दिस वर्ल्ड, वेलकम टू दिस इंडिया। अगर भगत सिंह है कहीं तो मैं तो ये कहूंगा भाई, मतलब डोंट रिटर्न, वापस मत आइएगा। हम वो भारत बनाने में शायद सक्सेसफुल नहीं हुए जो उनका स्वप्न था। अंत में वही कहूंगा कि ऊपर की जनरेशन की भूल से, उनकी गलतियों से सीख लेनी होती है। उनकी गलतियां खुद पे रिपीट करके आगे नहीं दी जाती हैं। एक वो होता है, ये सबने सुना होगा अपने घर में कि दादा बीमार थे, नाना मरने वाले थे, नानी मरने वाली थी, तो मम्मी को शादी करनी पड़ गई, पापा ने प्रेशर में शादी की, उस समय IIT नहीं जा पाए। ये कहानियां कहीं ना कहीं सबने सुनी होंगी अपने अराउंड, अपने पेरेंट्स की जनरेशन में। तो अब मैं ये सोचना है कि क्या हम ऐसी कहानियां आगे भी सुनानी चाहते हैं, जैसा ये चल रहा है कि हम इस वजह से शादी कर लेंगे, उस वजह से शादी कर लेंगे। मेरे पास तो कोई वजह नहीं है करने की, लेकिन हाँ क्योंकि समाज कह रहा है, फिर अगली जनरेशन को हम ये कहानियां सुनाएंगे, बेटा उस समय उस वजह से कर ली, इस समय इस वजह से। जो शादीशुदा लोग हैं या वो जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ये चीज समझे कि आप अपनी अगली जनरेशन को क्या सिखा रहे हो। हो सकता है आपके पेरेंट या उनके पेरेंट ठीक पेरेंटिंग नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ही पूरा गड़बड़ हो गया, हम मशीन नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो अब ये काम नहीं, कहीं ना कहीं फॉल्ट रह गया, ठीक है, उस चीज को सुधार के अगली जनरेशन को तो ठीक पेरेंटिंग दो, संस्कार, वही प्रॉपर संस्कार दें, संस्कार की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करें, उतना उससे खुले। वो कहता ना, एक उम्र के बाद बच्चे को, लड़के को, लड़की को दोस्त बनाना सीखें, वरना फिर आपको भी कल को वो इमोशनल एंगल वही देना पड़ेगा कि मम्मी पापा की तबीयत खराब थी तो शादी कर लो, प्रेशर में कर लो, हम मर जाएंगे कल को, आप तो वैसे भी मर गए। मैं बोल रहा हूं ये थोड़ा सा इमोशनल, आपको इमोशनल एंगल या पूरे इमोशन साइड में रख करके अगर आप सोचेंगे तो समझ पाएंगे, वरना आप इस वीडियो से, मेरी इस बात से आहत हो सकते हैं। यू आर टोटली फ्री टू बी ऑफेंडेड ऑल्सो। बट हाँ, ऐसे जब विवशता में या ऐसे दबाव में शादियां होती हैं या कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता बनता है तो वो कितना सक्सेसफुल होता है, या आपने देखा होगा सक्सेस रेट उसका, कि ठीक है ये बीमार है, वो बीमार है, या ये मरने वाला है, मरने वाली है, हो गई शादी प्रेशर में, अब खुश हो, वो तो मर गए और उनका मरना था, सीधी सी बात है ना, बूढ़ा होकर व्यक्ति मरता ही है। अब आपको सोचना है कि क्या खुश है या जीवन काट रहे हैं, और जब भी दुखी होते हैं तो उन्हीं मरे हुए माँ को, बाप को याद करते हो। याद क्या करते हो, मैं तो कहूंगा कोसते ही होगा, हम लोग रियलाइज नहीं करते, बट दैट्स हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। कहीं ना कहीं वो खटास रह जाती है, व्यक्ति बताता नहीं कभी खुल के। जब ऐसे केसेस आते हैं तो सोचता है कि यार कहीं ना कहीं भूल तो हमसे भी हुई। तो इस विषय में सोचिएगा। और लास्ट में एक और, मतलब वही, वैसे बुजुर्ग लोग, ज्यादा बड़े लोग मेरी वीडियोस देखते नहीं है, ऐसे बहुत बूढ़े, लेकिन हाँ एक प्रश्न जो बहुत आ जाता है ना कि आप उस पे नहीं जाएंगे क्या, बूढ़ों की मानेंगे नहीं क्या किसी की। एक प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, उसके बारे में सोचिएगा कि थोड़ा सा कड़वा ये भी है कि क्या पहले पैदा हो जाना या बड़े
आयु में बड़े हो जाना, क्या ये विजडम का या बुद्धिमत्ता का मानक है या होना चाहिए? वो तर्क मत दीजिएगा कि भाई ये तर्क क्या कुतर्क ही है वो, कि अनुभव ज्यादा होता है। यार देखो, आज हम 2025 में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एरा है, अनुभव एक्सपोजर से आता है। और एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो एक कमरे में बैठे व्यक्ति का पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का एक्सपोजर है आज, तो उससे आदमी सीखता है। पर कोई बात नहीं, अनुभव वाला वो कुतर्क कई बार इसलिए भी रहता है कि आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे 70-70, 80-80 साल के बूढ़े मूर्खतापूर्ण बात करते हुए, तो वो तर्क नहीं दिया जाए। पर हाँ, इस पर विचार हो कि क्या सचमुच केवल आयु ही विजडम का मानक है? तो दोस्तों, ये राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, जो पूरा कांड हुआ, इस पर मैंने अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया। मैंने अपने थोड़े से विचार रखे, हो सकता है आप 10% से एग्री किए हो, 90% से या पूरे 100% से। मैंने इस वीडियो में पहले इसीलिए कहा था कि कई ऐसी बातें होंगी जो थोड़ी सी विचलित कर सकती हैं। हो सकता है आप आहत भी हुए हो सकता है आप एग्री ना करते हो। मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, जो भी आपका जिन भी बातों पर रहा है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, विचार, तो लाइक करने को तो नहीं कहूंगा, सीधी सी बात है, लाइक करने लायक इसमें कुछ है नहीं। आपके विचार अवश्य जानने चाहूंगा, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और साझा कीजिएगा वीडियो को, उन तक पहुंचाइएगा जिन तक आपको लगता है कि ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और मैं जानता हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कि हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई कॉन्टैक्ट तो होगा, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे जो ये वीडियो देखना डिजर्व करते हैं या जिन्हें इस तरह की वीडियो की या विचार की आवश्यकता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।